हेलो बच्चों, कैसे हैं? माई सेल्फ रमन विश्वास और मैं आप सभी का धरी पाठशाला में स्वागत करता हूं। आज हम लोग एसिड बेस एंड सॉल्ट का वीडियो लेक्चर नंबर 6 लेके आए हैं और आज का हमारा टॉपिक है पीएच। तो पीएच जो है एक बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, लेकिन साथ ही साथ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है क्योंकि इससे काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कई सारे बच्चे तो ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि हमें इसका टॉपिक का सभी नॉलेज है। बहुत अच्छी बात है अगर आपके पास इसका नॉलेज है, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि आप मेरे लेक्चर को पूरा देखें क्योंकि इसमें हम बहुत सारी नई बातें सीखने वाले हैं। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपको सभी टॉपिक पता है, बहुत अच्छी बात है। चलो मैं एक क्वेश्चन देता हूं, आप लोग फिर खुद एनालाइज कीजिए कि आप लोगों को कितना इस टॉपिक के ऊपर कमांड है। तो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन, व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ अ HCl solution having pH value 4। अब आपके पास ऑप्शन भी दे दिया है 4m, B जो है 0.4m, C जो है 0.0001m और D हमारे पास है 0.001। तो चलो फटाफट से आप लोग ट्राई कर लो क्वेश्चन। चल, क्या बन गया क्वेश्चन? अगर बन गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बना तो इस लेक्चर के बाद आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख जाएंगे। तो स्टार्ट करें बढ़िया सा लेक्चर। चल बढ़िया सा लेक्चर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चल, तो पीएच क्या है? सबसे पहला चीज, पीएच जो है वो दो लेटर से मिलकर बना होता है। एक है हमारे पास पी और एक होता है एच। तो पी और एच दो लेटर हमसे कुछ कहना चाह रहे हैं। क्या कहना चाह रहे हैं? पी का कुछ एक सेंस निकल के आएगा, एच उसका भी कुछ एक सेंस निकल के आएगा। दोनों को जोड़ के हम देखेंगे कि ये पीएच हमसे क्या कह रहा है। ठीक है, वैसे अगर हम कहें तो पीएच एक इंडिकेटर होता है जो हमको एसिड और बेस के बीच में डिफरेंस करके बताता है कि कौन एसिड है और कौन बेस। तो ये तो सभी इंडिकेटर्स बोलते थे, सभी इंडिकेटर्स हमसे यही बात करते थे कौन एसिड है कौन बेस है, कैसे पहचाने। लेकिन केवल ये एसिड और बेस को डिस्टिंग्विश नहीं करता, बल्कि एसिड के बीच में भी कंपेरिजन करता है और बेस के बीच में भी कंपैरिजन करता है। तो देखेंगे, पहले हम समझ लेते हैं पीएच का सेंस क्या है। पी का मतलब होता है पोटेंज। अब ये पोटेंज जो होता है ये एक जर्मन वर्ड, दिस इज अ जर्मन वर्ड, समझ में आ गया। अब इसका जो पोटेंज का मतलब होता है, इट मींस पावर। किसका पावर? एच का पावर, हाइड्रोजन का पावर। तो एच इंडिकेट करता है एच इक्वल टू हाइड्रोजन, और दोनों को कंबाइन करने के बाद हमारे पास आता है पीएच, जिसका मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। पावर ऑफ हाइड्रोजन, या आप इसको पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन बोल सकते हैं, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, या आप इसको पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोनियम आयन भी बोल सकते हैं, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोनियम आयन भी बोल सकते हैं। तो पीएच का मतलब पी पावर, एच हाइड्रोजन, दोनों को मिला के पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, कैसे वर्क करता है, कैसे ये करता है, उसको हम लोग धीरे धीरे समझेंगे। तो मैंने जैसे कि कहा कि ये एक इंडिकेटर है। तो कैसा इंडिकेटर? ये हमारे आसपास जितने भी हम सब्सटेंसेस देखते हैं, सबके लिए कुछ ना कुछ एक पीएच वैल्यू होता है, सबका कुछ ना कुछ पीएच वैल्यू होता है। जैसे कि अगर हमने सॉइल को उठा लिया तो उसका कुछ एक पीएच वैल्यू निकल के आएगा। अलग अलग जगह का सॉइल अलग अलग पीएच वैल्यू। टमाटर हो गया, खाने की जितने भी चीजें हैं उनका एक पीएच होता है। इवन हमारे माउथ के अंदर अलग पीएच होगा वैल्यू। बॉडी जो है सर्वाइव, हमको इवन सर्वाइव करने के लिए एक पीएच रेंज के अंदर ही हम सर्वाइव कर सकते हैं। मतलब पीएच एक ऐसा सिस्टम है जो हमको हर एक सब्सटेंस के अंदर दिखेगा। पीएच एक ऐसा सिस्टम है जो हर एक सब्सटेंस के अंदर हमको दिखेगा। तो इसको मेजर करना हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो ये जो पीएच है उसको मेजर करने के दो मेथड्स हमारे पास होते हैं। पीएच को मेजर करने के दो मेथड हमारे पास होते हैं। तो एक मेथड होता है पीएच को कि उसको हम कुछ नंबर के थ्रू मेजर करें। पीएच को मेजर करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं, या तो नंबर के थ्रू हम उसको मेजर करें, नंबर थ्रू नंबर,
या हमारे पास, इसको अच्छे से लिख लेता हूं, थ्रू नंबर, या फिर हम इसको थ्रू इट्स कलर मेजर कर सकते हैं। समझ में आ गया? तो नंबर के थ्रू हम जब मेजर करना चाहते हैं तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं पीएच मीटर। तो इसमें हम लोग क्या यूज करते हैं? पीएच मीटर। और यहां पे अगर हम कलर के थ्रू अगर इसको मेजर करना चाहते हैं तो हम यूज करते हैं पीएच पेपर। जैसे लिटमस पेपर होता है वैसे ही पीएच पेपर। समझ में आ गया? तो इसको एक डिफाइन करने का भी एक मेथड है, पीएच को कैसे डिफाइन करें उसका भी हमारे पास मेथड है। हम इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले जो है पीएच का जो डिफाइन करने का जो मेथड है, कैसे हम उसको डिफाइन करें उसको समझ लेते हैं। तो पीएच को डिफाइन करने का एक तरीका है, पीएच इज अ स्केल having number between 0 to 40 which differentiate not only acid and base, also compare between acids and bases। देखो यहां पे पीएच एक ऐसा स्केल है या नंबर है जो जिसमें कि क्या होता है 0 से लेकर 14 तक के नंबर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और इसके मदद से हम एसिड और बेस को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। और केवल एसिड और बेस को डिफरेंशिएट नहीं करेगा बल्कि एसिड के बीच में भी वो कंपेयर करेगा कि भाई तू ज्यादा स्ट्रांग है, तू कम स्ट्रांग है। हम देख के बता देंगे, पीएच का यूज करके हम बता देंगे कि ये वाला एसिड ज्यादा स्ट्रांग है, ये वाला एसिड कम स्ट्रांग है। समझ में आ गया? वैसे ही बेस को भी, बेस के बीच में भी ये कंपेयर कर देता है कि ये ज्यादा स्ट्रांग बेस है, ये कम स्ट्रांग बेस है। समझ में आ गया? चल, और इसमें हम क्या करते हैं, इसको हम यूनिवर्सल इंडिकेटर भी बोलते हैं। दिस ऑल्सो नोन एज यूनिवर्सल, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड यूनिवर्सल इंडिकेटर। ये यूनिवर्सल इंडिकेटर भी कहा जाता है। इसको यूनिवर्सल इंडिकेटर क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें बहुत सारे इंडिकेटर का मिक्सचर होता है, बहुत सारे इंडिकेटर को मिक्स करके इसको बनाया जाता है। तो हम इसमें आगे लिख सकते हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड यूनिवर्सल इंडिकेटर एंड दिस इज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स। बात समझ में आ गया? बहुत सारे इंडिकेटर को मिक्स करके हमने एक यूनिवर्सल इंडिकेटर तैयार किया हुआ है जिसको कि हम बोलते हैं पीएच पेपर। यही है पीएच पेपर, जो कलर की बदौलत आपको बताएगा कि इसका पीएच वैल्यू क्या है। और ये मीटर है पीएच मीटर, जो हमको बताएगा कि पीएच का जो वैल्यू है, नंबर, उसका न्यूमेरिकल वैल्यू कितना है, वो हमको यहां पे बताएगा। समझ में आ गया? तो दो तरीके से हम पीएच को मेजर करते हैं, बाय यूजिंग पीएच मीटर या फिर पीएच पेपर। समझ में आ गया? तो वन बाय वन दोनों को हम देखते हैं। इससे पहले मैं स्क्रीन पे वन बाय वन पीएच पेपर और पीएच मीटर दोनों का पिक या इमेज लगा रहा हूं, आप लोग उसको देख लीजिए। चलो बहुत बढ़िया, आप लोगों ने दोनों को देख लिया, पीएच पेपर और पीएच मीटर, ठीक है। और इनका यूज करके हम लोग पीएच मेजर करते हैं। चलो अब आगे हम लोग बात करते हैं पीएच ऑफ एसिड एंड पीएच ऑफ बेस एज वेल एज पीएच ऑफ न्यूट्रल सब्सटेंस। तो आप लोगों को याद रखना है, पहले वाटर का पीएच कितना होता है। वाटर पीएच ऑफ वाटर एट 298 केल्विन या फिर इसको हम 25 डिग्री सेल्सियस भी कहते हैं। इस टेम्परेचर पे वाटर का जो पीएच है वो होता है 7.0 या 7, इसका जो होता है 7। समझ में आ गया? अगर हम एसिड की बात करें, एसिड, पीएच ऑफ एसिड, पीएच ऑफ एसिड एट 298 केल्विन इज लेस देन 7। समझ में आ गया? और पीएच ऑफ बेस की बात करें, पीएच ऑफ बेस एट 298 केल्विन इज ग्रेटर देन 7। तो हम लोग नॉर्मल टेम्परेचर में अगर बात करें तो एसिड जो होता है वो लेस देन 7 होता है, बेस
ग्रेटर देन 7 होता है, और जो न्यूट्रल होते हैं, न्यूट्रल इक्वल टू 7 होता है, सच एज वाटर। वाटर समझ में आ गया। अब वाटर को हम लोग थोड़ा सा स्टडी करेंगे, वाटर है क्या, ठीक है। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। एसिड और बेस और न्यूट्रल, ये सभी का जो है हमने वैल्यू बताया कि इसका 7 होता है, बेस का जो होता है ग्रेटर, इसका जो होता है लेस देन 7 होता है, इसका ग्रेटर देन 7 होता है, और इसका 7 होता है। ये हमने अभी यहाँ पे क्लियर बता दिया। अब इसको स्केल के थ्रू भी अगर हम चाहें तो बता सकते हैं। देखो स्केल कुछ ऐसा होगा, ये हो गया हमारा स्केल। अब यहाँ पे सेंटर में कुछ ये है, तो ये 7 हो गया, ये 0 हो गया, और ये जो है हमारे पास 14 हो गया। अब ये मान लेते हैं ये जो रीजन है वो H प्लस का रीजन है, और ये जो रीजन है वो OH माइनस का रीजन है, ठीक है। इसको मैं कुछ कलर कर लेता हूं, ये कुछ ऐसा कलर कर लेता हूं जिससे आप लोगों को जो है क्लियर समझ में आए। ये H प्लस का है, ठीक है। तो यहां पे देखो बेस का रीजन क्या हुआ, बेस का रीजन 7 से लेके 14 तक, 7 के बाद मतलब 8 to 14, ये जो रीजन है ये बेस का है, क्योंकि यहाँ पे OH ज्यादा है। और यहाँ पे ये जो रीजन है वो किसका है, ये रीजन है हमारे एसिड। बनाया थोड़ा सा स्केल जो है वो बढ़िया नहीं बनाया है, थोड़ा सा बढ़िया से बना लेते हैं स्केल, ताकि आप लोगों को जो है बिल्कुल समझ में आए ये स्केल क्या है, कैसा है। देख लो ये कुछ ऐसे करके ऐसे है, समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, समझ में आने लगेगा। अब वाटर का जो होता है वो यहाँ पे इस पे वाटर को का लाई करता है, यहाँ पे वाटर लाई करता है, मतलब यहाँ पे हो क्या है उसको ध्यान समझिए। वाटर, देखो वाटर जो होता है, वाटर जो होता है उसको अगर डिसोसिएट करिए तो वाटर H प्लस और OH माइनस में डिसोसिएट होता है। वाटर जो होता है वो H प्लस और H प्लस और OH में डिसोसिएट होता है, क्योंकि वाटर का जो फॉर्मूला होता है वो कैसा होता है, H2O, इट डिसोसिएट इनटू H प्लस एंड OH माइनस। मतलब वाटर के पास H प्लस भी है और OH माइनस भी है, ठीक है। अब यहाँ पे H प्लस जो है वो कहां से होता है, एसिड, ये एसिड है, एसिडिक, और OH जो होता है ये क्या होता है, बेसिक होता है। तो जितने नंबर H प्लस के हैं उतने ही नंबर OH के प्रेजेंट होने के कारण दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म कर देते हैं, और हमारा सॉल्यूशन जो है वो न्यूट्रल हो जाता है। दोनों इक्वल है, एसिड इक्वल टू बेस, ठीक है। सो इट इज न्यूट्रल, इसलिए वाटर, प्योर वाटर की बात कर रहे हैं भाई, यहाँ पे ध्यान रखेंगे, प्योर वाटर की बात कर रहे हैं। प्योर वाटर जो होता है न्यूट्रल होता है, समझ में आ गया। अब यहाँ पे अगर बाहर से कहीं से एसिड आ गया तो यहाँ पे H प्लस वो ज्यादा हो जाएगा एज कंपेयर टू OH माइनस, और सॉल्यूशन हमारा एसिडिक हो जाएगा। और अगर कहीं से बेस इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, इन प्रेजेंस ऑफ एसिड अगर हम बात करें तो ऐसा कुछ होगा, इन प्रेजेंस ऑफ बेस, प्रेजेंस ऑफ बेस, अगर बेस के प्रेजेंस में बात करें तो H प्लस जो है वो कम हो जाएगा, OH माइनस जो है बढ़ जाएगा, और ये सॉल्यूशन बेसिक हो जाएगा, बेसिक। समझ में आ गया। तो आपसे कोई अगर पूछे क्या एसिडिक सॉल्यूशन में OH होता है, तो बिल्कुल होता है, लेकिन वहां पे H प्लस का नंबर ज्यादा होता है, इसलिए सॉल्यूशन एसिडिक होता है। क्या बेसिक सॉल्यूशन में H प्लस होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन वहां पे OH माइनस होता है वो ज्यादा होता है, जिस कारण से सॉल्यूशन क्या होता है, बेसिक हो जाता है। न्यूट्रल में दोनों प्रेजेंट होते हैं H प्लस और OH, लेकिन फिर भी ना ही वो एसिडिक है ना ही बेसिक, क्योंकि दोनों का जो नंबर होता है, दोनों का जो अमाउंट होता है वो इक्वल होता है। यहां तक समझ में आ गया, बहुत अच्छा। चलो अब हम लोग बात करते हैं पीएच। पीएच जो हमने यहां पे देखा कि ये देखो यहां पे H प्लस है और ये जो रीजन है वो OH है, यहां पे देखेंगे तो ज्यादा है। अच्छा, यहां से हमारे पास एक चीज समझ में आता है कि अगर पीएच H प्लस का कंसंट्रेशन ज्यादा हो गया तो पीएच का जो वैल्यू होता है, देखो यहां 7 से कम होते जाएगा, डिक्रीज होते जाएगा, मतलब पीएच वैल्यू डिक्रीज कर जाएगा। बात समझ में आ रहा है, H प्लस ज्यादा हो जाएगा, पीएच वैल्यू डिक्रीज कर जाएगा। वैसे ही अगर OH माइनस इंक्रीज करेगा तो पीएच वैल्यू जो है वो भी इंक्रीज करेगा, क्योंकि देखो यहाँ पे जैसे जैसे हम लोग OH बढ़ा रहे हैं तो ये 14 हो गया, वैल्यू बढ़ गया। समझ में आ गया। तो ये चीज को खास याद रखना है। अब यहाँ पे देखो इसका यूज भी करेंगे, ठीक है। अभी देखो
अब मैं यहां से एक इक्वेशन बना रहा हूं, pH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द H प्लस आयन कंसेंट्रेशन। तो pH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू H प्लस आयन कंसेंट्रेशन। एक बार देखो, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन, बढ़िया सा क्वेश्चन पूछा गया था। क्या आया हमारे पास, आया है द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग H प्लस या विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड सॉल्यूशन हैज हाईएस्ट pH वैल्यू। देखो ये क्वेश्चन आ गया, ऑप्शन हमारे पास दे दिया है, ऑप्शन ए 0.001, बी 0.0001 m, सी 0.1 m और डी 0.00001 m। तो यहां पे देखो क्वेश्चन क्या पूछा है, उसको ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन पूछा है हमारे पास और एसिड के सॉल्यूशन, कितने सॉल्यूशन, 1 2 3 4, एसिड के 4 सॉल्यूशन है, जिसमें एसिड सभी में है, मतलब सभी में H प्लस प्रेजेंट है। लेकिन यहां पे अगर आप देखेंगे तो इसका जो कंसंट्रेशन है, ये एसिड जो है सेम एसिड के ही है, सभी जो सॉल्यूशन है वो सेम एसिड के सॉल्यूशन है, एक ही एसिड। ये एसिड कुछ भी हो सकता है, HCl हो सकता है, H2SO हो सकता है, कोई भी एक सेम एसिड के सॉल्यूशन है। अब यहाँ पे इसका कंसंट्रेशन दे दिया गया है कि ये कंसंट्रेशन है, ये कंसंट्रेशन है, ये कंसंट्रेशन है, ये कंसंट्रेशन है, मतलब ये सभी H प्लस के बारे में बता रहे हैं। ये जितने भी कंसंट्रेशन टर्म आपको दिखाई दे रहे हैं, ऑल इंडिकेट्स H प्लस कंसंट्रेशन, ये H प्लस के कंसंट्रेशन को आपको बताना है। समझ में आ गया? तो यहां पे हमारे पास रिलेशन क्या है, pH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू H प्लस, दैट मीन्स हायर द वैल्यू ऑफ H प्लस, स्मॉलर द वैल्यू ऑफ pH। समझ में आ गया? जिसका H प्लस का वैल्यू ज्यादा होगा, pH उसका स्मॉल होगा। उल्टा कर लेंगे तो, इसका उल्टा कर लेंगे तो क्या होगा, इसका उल्टा करेंगे तो हमारे पास निकल के आएगा स्मॉलर द वैल्यू ऑफ H प्लस, हायर द वैल्यू ऑफ pH। यहां से हमको क्या निकल के आ रहा है, अगर H प्लस का वैल्यू को स्मॉल कर दिया जाए, मतलब कंसंट्रेशन जिसका कम होगा, pH उसका ज्यादा होगा। H प्लस कंसंट्रेशन कम कर दो तो pH का वैल्यू बढ़ जाता है। तो यहाँ पे उसी को फॉलो करते हुए अगर हम देखें तो इसको अगर देखो तो 0.001 है, यहाँ पे देखेंगे 0.0001। तो हमको ढूंढना क्या है, हमको ढूंढना है हाईएस्ट pH, ज्यादा pH का वैल्यू ज्यादा होना चाहिए। तो ज्यादा होने के लिए हमारे पास क्या चाहिए, H प्लस कम चाहिए। कौन स्मॉल है उसको ढूंढना है। इन दोनों के बीच में कंपेयर करेंगे तो ये मेरे ख्याल से ज्यादा स्मॉल है, ये ज्यादा बड़ा है, तो इसको तो क्रॉस कर देंगे, ये तो होगा नहीं, क्योंकि ये होगा, क्योंकि स्मॉलर वैल्यू को हमको ढूंढना है। अब इन दोनों को कंपेयर करके देखो, ये दोनों को, तो ये देखो ये बड़ा है, दिस इज बिगर एंड दिस इज स्मॉल। हमको क्या चाहिए, स्मॉलर चाहिए, तो ये हो गया कट, क्योंकि ये बिगर है, बड़ा वैल्यू है, लार्ज वैल्यू है। अगर ये बड़ा वैल्यू होगा तो फिर उसको हम हटा देंगे। अब इन दोनों के बीच में कंपेयर करेंगे तो ये स्मॉलर, मेरे ख्याल से इन दोनों के बीच में अगर देखेंगे तो ये क्या है, स्मॉल वैल्यू, ये बिग वैल्यू। तो बिग वैल्यू को हमको हटाना होगा, तो डी आंसर हमारा हो जाएगा। समझ में आ गया? तो इस तरीके से आप इस फॉर्मूला का यूज करके आप बोल सकते हैं कि इनमें से कौन सा सही होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। pH वैल्यू, तो यहां पे pH को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, जिसका कि आप हायर क्लास में जाके यूज करोगे। मैं थोड़ा सा बता रहा हूं, उसको ज्यादा फोकस नहीं करना है, अभी एट प्रेजेंट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको समझाने के लिए उससे रिलेटेड भी कई सारे क्वेश्चन आते हैं, उसके बारे में डिस्कस करने के लिए हम लोग यहाँ पे उस फॉर्मूला को लिख रहे हैं। तो यहाँ पे देखो फॉर्मूला होता है pH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग बेस 10 H प्लस कंसंट्रेशन। ये फॉर्मूला आप लोगों को 11th में देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम लोग कुछ एक सर्टेन कंसंट्रेशन से pH वैल्यू निकालेंगे। देखो यहाँ पे सपोज मेरे पास दिया हुआ है HCl सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन यहाँ पे दिया हुआ है, और यहाँ पे हमको pH वैल्यू निकालना है।
पीएच वैल्यू निकालना है, ऐसा कुछ। ठीक है, हम ये खुद फाइंड करेंगे भाई, देखो अभी तुरंत फाइंड करेंगे, बस आपको याद रखना है, समझना है। अब यहाँ पे देखो सपोज आपके पास दिया है 0.1, तो इसको हम दूसरे तरीके से क्या लिख सकते हैं, 1 × 10⁻⁻1। भाई इसको कैसे करेंगे, इसको देख लो, 0.1 है तो इसको हम 1/10 लिख सकते हैं, या फिर इक्वल टू 1 × 10⁻⁻1 लिख सकते हैं। इस तरीके से हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 0.1 है उसको हम 1/10 या 1 × 10⁻⁻1 ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका पावर को आप नोटिस करो, माइनस में होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल, -1 है तो इसका जो है pH 1 निकल के आएगा। पावर को ही देखना है बस, सामने में क्या लगा है 1, फिर क्या लगा है 10, अगर इस फॉर्म में आ जाए और उसका पावर जो भी होगा वही उसका pH वैल्यू होगा। जैसे 0.01 इसको आप कैसे लिखोगे, 1 × 10⁻⁻2 यही लिखेंगे भाई, डेसिमल के बाद कितने डिजिट, 2 डिजिट, तो वो उसका पावर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो पावर बना यही इसका pH बन जाएगा 2। समझ में आ गया। वैसे ही आगे और देख लेते हैं, 0.001 डेसिमल के बाद कितने डिजिट, 3, तो 1 × 10⁻³ इसका pH 0.0001। अब इसका कैसे लिखेंगे, 1 × 10⁻⁻4 और इसका जो होगा pH वैल्यू 4। अब 0.00001 कितने डिजिट, 5, 1 × 10⁻⁻5 pH वैल्यू 5। क्लियर है, ये आप लोगों को समझ में आ गया। अब देखो जो स्टार्टिंग में हमने जो क्वेश्चन किया था उसी को अभी यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, और देखते हैं, हमने स्टार्टिंग में क्वेश्चन लिया था, HCl सॉल्यूशन, HCl सॉल्यूशन हैविंग pH वैल्यू इक्वल टू 4, द concentration of the solution will be, देखो क्वेश्चन का जो है मैंने वही सेम क्वेश्चन को दूसरे वर्डिंग यूज की है ना, विल बी ऑप्शन ए 4m, बी 0.4m, सी 0.001m और डी 0.0001m और डी 0.001। ऐसे ही हम लोग जो है क्वेश्चन लिए थे। अब यहाँ पे आप लोग देखो क्या पूछ रहे हैं, ये पूछ रहा है कि एक सॉल्यूशन है उसका pH वैल्यू 4 है, तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन आप लोग खुद चेक कर लो। ये तो भाई 1 के फॉर्मेट में आप लिख ही नहीं सकते, इसको भी आप नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ पे 4 है, तो 1 वाले जो है उन्हीं के ऊपर आपको फोकस करना है, क्योंकि 10th में इन्हीं से ही रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। ठीक है, अब इसको ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 0.0001m, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, 1 × 10⁻⁻4 लिख सकते हैं, 1 2 3 4, और इसका pH कितना निकल के आएगा, pH इक्वल टू 4। इसको देखेंगे 0.001m, 1 × 10⁻³ और इसका pH 3, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। समझ में आ गया, क्लियर है, बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है, बहुत बढ़िया। चलो अब आगे हम लोग देखते हैं, आगे हम लोग बात करने वाले हैं कलर, pH पेपर के ऊपर बात करने वाले हैं। pH पेपर में क्या होता है, एक पेपर होता है, pH पेपर एक पेपर होता है, सिंपल पेपर होता है, छोटा सा स्ट्रिप होता है। किसी भी सॉल्यूशन में हम जब उसमें डिप करते हैं तो उसका कलर में चेंज आने लगता है, और कलर में चेंज के अकॉर्डिंग हम बताते हैं जो सॉल्यूशन जिसमें हमने डिप किया हुआ है वो सॉल्यूशन कैसा है, उसका pH रेंज क्या होगा। समझ में आ गया। चलो अब हम लोग देखते हैं pH पेपर। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो pH पेपर में कई सारे कलर होते हैं। ठीक है, ये हो गया रेड, ये हो गया ऑरेंज, ये हो गया येलो, ये हो गया ग्रीन, ये हो गया डीप ब्लू, और ये हो गया हमारे पास व्हाइट। समझ में आ गया, ये अलग अलग जो है कलर होते हैं। अब मैंने क्या किया, ये एक सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन है। अब यहाँ पे सॉल्यूशन ए है, अब यहाँ पे मेरे पास एक छोटा सा pH पेपर है। अब ये pH पेपर को मैं लेके इसमें डिप करूंगा, एक दूसरा pH पेपर है इसको मैं इसमें डिप करूंगा, एक तीसरा जो pH पेपर है उसको मैं इसमें डिप करूंगा। समझ में आ गया। अब जैसे ही मैंने इसमें डिप किया pH पेपर टर्न्स टू ग्रीन हो गया। अब इसमें मैंने किया तो pH पेपर
टर्न्स टू ब्लू। तीसरे में मैंने किया पीएच पेपर टर्न्स टू ऑरेंज। देखो तीन तरीके से मैंने यहां पे किया। अब यहां पे क्या होगा, ये जो ग्रीन का जो मामला होता है, ग्रीन ये वाटर का कलर होता है। वाटर जो होता है उसमें अगर हम पीएच पेपर को डिप करें तो उसका कलर ग्रीन होता है, मतलब ये न्यूट्रल है। ये जो होगा सॉल्यूशन, दिस इज न्यूट्रल, दिस सॉल्यूशन विल बी न्यूट्रल। बात समझ में आ गया। ग्रीन कलर देख के हम बोल दिए कि भाई ये जो है ना एसिडिक है ना बेसिक है, ये न्यूट्रल है। अब यहाँ पे ब्लू आ गया, देखो ब्लू, तो ब्लू तो इधर है, ये देखो ब्लू, मतलब ये क्या हो जाएगा बेसिक, बेसिक इन नेचर होगा। और थर्ड वाले को हमने देखा तो ये ऑरेंज है, वाटर की इस तरफ है, मतलब ये हो जाएगा एसिडिक। समझ में आ गया। इसका नेचर कैसा हो जाएगा, एसिडिक सॉल्यूशन है, ये बेसिक सॉल्यूशन है, ये न्यूट्रल सॉल्यूशन है। इस तरीके से हमने तीन अलग अलग सब्सटेंसेस या तीन अलग अलग सॉल्यूशन को कंपेयर किया। अब अगर मान लेते हैं इसका कलर ग्रीन ना होके इसका कलर मान लेते हैं येलो हो जाता, इसका कलर ग्रीन ना होके इसका कलर रेड हो जाता, तो अब हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि ये भी एसिडिक हो गया, ये भी एसिडिक हो गया। भाई तीनों तो एसिडिक ही हो गए, क्योंकि यहां से जितने भी होंगे इस रेंज वाले, ये वाले सभी के सभी क्या होंगे, एसिडिक होंगे। दिस विल बी एसिडिक, एसिडिक रेंज होगा इसका। और ये वाले जो रेंज वाले होंगे ये सभी बेसिक रेंज वाले होंगे, मतलब तीनों के तीनों क्या हो गए, एसिडिक हो गए। अब यहाँ पे एसिडिक के बीच में भी हम कंपेयर कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम बोलेंगे सबसे स्ट्रॉन्ग का ऑर्डर, अगर ऑर्डर में लिखना है हमको इन द ऑर्डर ऑफ देयर स्ट्रेंथ, तो हम बोलेंगे अगर ये ए है, ये बी है और सी है, तो ऑन द ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ, ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ क्या होगा, सबसे ज्यादा कौन, रेड। देखो रेड यहाँ पे, तो सबसे ज्यादा क्या होगा, बी, बी का ऑर्डर सबसे ज्यादा होगा। फिर क्या होगा, ऑरेंज, मतलब यहाँ पे होगा सी, फिर क्या होगा ए। बात समझ में आ गया, ये इसका ऑर्डर होगा। क्लियर है। अब हम लोग देखने वाले हैं कुछ एनसीईआरटी बुक में आपके पास पूछे गए हैं कलर के बेसिस पे कि कलर क्या है और उसका पीएच क्या है, तो उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। समझ में आ गया। तो देखो यहाँ पे एनसीईआरटी बुक में आपको कुछ ऐसे टेबल बने होंगे, उसको हम लोग यहाँ पे स्टडी करते हैं। तो देखो यहाँ पे हमारे पास टाइप ऑफ सॉल्यूशंस बताया गया है। सलाइवा बिफोर मील, सलाइवा मतलब हमारे मुंह के अंदर सलाइवा होता है और खाना खाने से पहले सलाइवा की बात की जा रही है। सलाइवा आफ्टर मील, खाना खाने के बाद सलाइवा की बात की जा रही है। लेमन जूस, लेमन का जूस जो है उसको उसकी बात की जा रही है यहाँ पे। कलरलेस एरिएटेड ड्रिंक्स, मतलब कुछ कलरलेस ड्रिंक होगा जिसमें कि एयर जो है डिजॉल्व होगा, उसकी बात यहाँ पे की जा रही है। कैरेट जूस, कैरेट का जूस की बात यहाँ पे की जा रही है। कॉफी, जो पीने वाला जो कॉफी होता है उसकी बात यहाँ पे किया जा रहा है। टोमेटो जूस, टोमेटो का जूस निकालेंगे उसकी बात यहाँ पे की जा रही है। टैप वाटर, जो नल में जो पानी आता है उसकी बात की जा रही है। यहाँ पे NaOH सॉल्यूशन, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन की बात की जा रही है, और यहाँ पे HCl सॉल्यूशन की बात की जा रही है। तो जब हम खाना खाने से पहले की सलाइवा की बात करें तो वो हल्का सा जो होता है बेसिक होता है, हल्का स्लाइटली बेसिक होता है। तो यहाँ पे जो होता है ग्रीन कलर का, उसका जो कलर होता है पीएच पेपर से अगर हम टेस्ट करें तो उसका कलर क्या निकल के आएगा, ग्रीन। और इसका पीएच वैल्यू जो होता है अबाउट 7.4 होता है। समझ में आ गया। तो नेचर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, स्लाइटली बेसिक। वैसे ही खाना खाने के बाद अगर हम बात करें तो हमारा जो खाना है उसमें बहुत सारे एसिड वगैरह होते हैं, तो हमारी माउथ के अंदर जो सलाइवा है उसका नेचर कैसा हो जाता है, एसिडिक हो जाता है। तो यहाँ पे उसके बाद पीएच पेपर का जो कलर है वो येलो हो जाता है और पीएच वैल्यू जो है वो 5.8 के आसपास आता है, मतलब हमारा जो सॉल्यूशन है वो इस वक्त कैसा है, एसिडिक है। लेमन जूस की बात करें तो इसका जो सॉल्यूशन है उसमें अगर हमने पीएच पेपर को डिप किया तो उसका कलर पिंक कलर हो जाता है, और यहाँ पे उसका पीएच जो वैल्यू होता है वो 2.2 से लेकर 2.4 के बीच में होता है। समझ में आ गया। रेड के अंदर ही आता है, पिंक जो है वो रेड के अंदर ही आता है, ठीक है, हल्का सा पिंकिश दिखता है, अदरवाइज वो रेड ही मान सकते हैं इसको। तो ये कैसा होगा, एसिडिक होगा। कलरलेस ड्रिंक, कलरलेस एरिएटेड ड्रिंक जो होता है वो स्लाइटली एसिडिक होता है, इसलिए लाइट ग्रीन अपीयर होता है, बहुत ही स्लाइटली एसिडिक होता है, स्लाइटली एसिडिक होता है। इसलिए ये क्या होता है, ग्रीन कलर का जो है सॉल्यूशन हमको जो है ग्रीन कलर का जो पेपर है वो कन्वर्ट हो जाता है। अब यहाँ पे कैरेट जूस की बात करें तो वो क्या होता है, येलो ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट मींस वो क्या होगा, पीएच वैल्यू उसका 7 से कम है, 5.6 है, मतलब एसिडिक। येलो कलर का सॉल्यूशन होगा कॉफी, मतलब यहाँ पे इसका जो पीएच वैल्यू जो निकल के आता है वो 4.5 से लेके 5.5 तक आता है। येलो 4.5 से लेके 5.5 तक आएगा, तो यहाँ पे इसका अगर हम बात करें तो एसिडिक होता है। समझ में आ गया, क्लियर है।
अब यहाँ पे बात करें ऑरेंज, यहाँ पे टोमेटो जूस जो होता है वो ऑरेंज होता है और उसका पीएच वैल्यू जो है 4.1 आता है, मतलब ये एसिडिक होता है, मतलब टोमेटो जूस में क्या होगा, एसिड प्रेजेंट होता है। टैप बटर ग्रीन होगा, उसका वैल्यू 7 होगा, वो न्यूट्रल होगा। 1 mNaOH अगर देखें तो वो डार्क ब्लू, ग्रीन ब्लू वायलेट कलर का जो है हमारा पेपर टर्न हो जाएगा और इसका जो रेंज होगा 13 से लेकर 14 होगा और ये बेसिक होगा। तो यहाँ पे जो है टेबल मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है, अब इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, मैं इसको रब करने वाला हूं। हम लोग देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग पीएच वैल्यू, फैक्टर्स अफेक्टिंग पीएच वैल्यू, फैक्टर्स अफेक्टिंग पीएच वैल्यू। फैक्टर कौन कौन से फैक्टर है जो पीएच वैल्यू को अफेक्ट करेंगे? तो पहला जो होता है वो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। अभी हमने थोड़ी देर पहले बात किया था कि H प्लस अगर बढ़ जाएगा तो पीएच क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग लिखेंगे pH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू H प्लस आयन कंसंट्रेशन। H प्लस आयन कंसंट्रेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, मतलब यहाँ पे अगर पीएच वैल्यू हम लोग बात करें तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, ठीक है। ये जो डब्बा हमने बनाया है, डब्बा मतलब कंसंट्रेशन की बात की जा रही है, उसमें H प्लस की कंसंट्रेशन है, जो भी लिखेंगे उसका कंसंट्रेशन, समझ में आ गया। वैसे सेकंड जो होता है वो होता है हमारे पास डिसोसिएशन, डिसोसिएशन, डिसोसिएशन ऑफ एसिड। अगर एसिड जो है वो ज्यादा डिसोसिएट करेंगे तो ज्यादा H प्लस बनेगा, मतलब पीएच वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिसोसिएशन। डिसोसिएशन, डिसोसिएशन अगर किसी का मान लो दो एसिड है हमारे पास, एसिड ए और एसिड बी, अगर एसिड ए का 20% डिसोसिएशन हो रहा है और बी का मान लेते हैं 25 डिसोसिएशन हो रहा है, तो किसका पीएच ज्यादा? पीएच वैल्यू यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब 20% जिसका डिसोसिएशन हो रहा है उसका पीएच वैल्यू ऑफ ए इज हायर देन पीएच वैल्यू ऑफ बी। देखो इसी से क्वेश्चन हमारे पास कई बार दे देता है, हम लोग को बोल देता है कि एक एसिड है उसका डिसोसिएशन इतना हो रहा है एक सॉल्यूशन में और एक सॉल्यूशन में इतना हो रहा है, परसेंटेज बता दिया 10% हो रहा है, एक में 20% हो रहा है, तो दोनों में से किसका पीएच ज्यादा होगा, ठीक है। तो वहां पे हम लोग बोल सकते हैं दोनों का इक्वल होगा, ए का ज्यादा होगा, बी का ज्यादा होगा, या किसी का कुछ नहीं होगा। तो ऐसा कुछ ऑप्शन देके आपको पूछ सकता है, तो वहां पे आप लोग को याद रखना जिसमें डिसोसिएशन ज्यादा पीएच वैल्यू उसका कम। समझ में आ गया? चल अगला जो है टेम्परेचर। टेम्परेचर जो है वो भी अफेक्ट करता है पीएच वैल्यू को। टेम्परेचर, तो टेम्परेचर की अगर हम लोग बात करें तो एक एग्जांपल के थ्रू ये समझ लेते हैं, वाटर को ही ले लो। देखो वाटर का पीएच हम लोग बात कर रहे हैं, पीएच ऑफ वाटर, पीएच, यहाँ पे हम लोग पीएच की बात करते हैं और यहाँ पे टेम्परेचर की बात करते हैं, टेम्परेचर, ठीक है। अलग अलग जो है यहाँ पे टेम्परेचर में हम लोग इसको देखेंगे। पहला टेम्परेचर हम लोग लेते हैं 273 केल्विन, तो यहाँ पे पीएच इसका निकल के आता है 7.4 आता है। अब यहाँ पे टेम्परेचर लेंगे 298 केल्विन, तो यहाँ पे आता है हमारे पास 7, और यहाँ पे लेते हैं 373 केल्विन, तो यहाँ पे हमारे पास आता है 6.1। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, देखो टेम्परेचर सेम वही, वाटर का ही हम लोग पीएच निकाले हैं इन डिफरेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर को बस चेंज किया, वाटर भी वही, हम भी वही, और पेपर भी वही, मीटर भी वही, सब चीज वही है, लेकिन यहाँ पे बस टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं। टेम्परेचर चेंज करने पर इस टेम्परेचर में देख रहे हैं 7.4, इसमें देख रहे हैं 7, इसमें देख रहे हैं 6.1। तो यहाँ पे टेम्परेचर देखो धीरे धीरे हमने टेम्परेचर को बढ़ाया और पीएच धीरे धीरे डाउन हो रहा है, मतलब पीएच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये एक रिलेशन हमारे पास आ गया, समझ में आ गया? क्लियर है? क्लियर है एकदम, बहुत बढ़िया। अब देखो इससे क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं। क्वेश्चन H2SO4 solution is measured in 3 different temperature, 215 Kelvin, 273 Kelvin, 315 Kelvin,
which has higher pH value, which has higher pH value। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे टेम्परेचर पहला दिया हुआ है 215 के, दूसरा जो है 273 के, और 3 दिया हुआ है 315 के, और डी दिया है ऑल आर इक्वल, सभी पीएच वैल्यू इक्वल है और ऑल आर इक्वल। तो आप क्या करेंगे, नॉर्मली बच्चे जो होते हैं उनको पता नहीं होता कि टेम्परेचर के साथ पीएच वैल्यू चेंज होता है, तो ऑल आर इक्वल लिख देंगे, गलत हो जाएगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, बोलेंगे कि टेम्परेचर जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब जिसका टेम्परेचर कम उसका पीएच वैल्यू ज्यादा। तो टेम्परेचर किसका सबसे कम है, इसका सबसे कम है, तो ये आंसर होगा। इस तरीके से हमने पीएच से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने यहाँ पे कर लिए। लेक्चर काफी लंबा हो जा रहा है, लंबे लेक्चर होने के कारण से हम लोग इसको यहीं स्टॉप कर रहे हैं। अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे पीएच का जो रोल होता है हमारे डेली लाइफ में, उससे रिलेटेड हम लोग डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, वीडियो लेक्चर देखते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।